नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो कि है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अक्सर आपने देखा होगा ये जो टर्म्स है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी, इसमें कन्फ्यूजन रहती है। कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि कैन यू शो मी योर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कैन यू शो मी योर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। मैं ऐसा क्लियर कर दूंगा कि आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं, बार बार रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, एक सिंपल सी डेफिनेशन कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। जैसे कि लॉ पास्ड बाय स्टेट और दी सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि जैसे कि अभी एग्जांपल इंडिया के अंदर बीजेपी है, और स्टेट गवर्नमेंट जो कि हर राज्य में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो लॉ पास करेगी उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इसको याद करने का तरीका है, सिंपल है, एस फॉर स्टेट। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स या लॉ को बोला जाता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या होता है? अ रूल issued by a regulatory body appointed by a state or central body। जो भी रूल इशू किया जाता है या कोई रेगुलेटरी बॉडी उसको आके वेरीफाई करती है, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा बीच बीच में कई बार पोल्यूशन के अधिकारी आते हैं गवर्नमेंट से, पीयूसी वाले। वो जो हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो कि जिनको इसलिए रखा गया है कि कंपनीज में जो लॉ उन्होंने पास किए हैं वो उनको वेरीफाई करने के लिए। वो क्या है? बॉडी है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उनको बोला जाता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, राइट। चलिए आगे चल के हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर इशूड बाय specific legislative body like local, regional, state or federal government. Regulatory requirement are issued by authority mandated by legislative body like road transport regulatory, मेडिसिन ब्यूरो, etc। तो इसको हम आगे चल के IATF की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। IATF 16949 में आप देखेंगे क्लोज नंबर 4.4.1.1 में भी कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर कन्फर्मेंस ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा डिटेल में यहाँ पे क्लोज नंबर 8.4.2.2 में कहा गया है, जिसमें स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल कर रहे हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट टू अमेरिका, जापान, इटली और एनी अदर कंट्री, देन यू नीड टू फुलफिल देयर कंट्री स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको क्लियरली डेफिनेशन मिल जाए, क्लोज की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। जैसे कि प्रोडक्ट सेफ्टी क्लोज 4412, जिसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं एमिशन नॉर्म्स। ELV रिक्वायरमेंट्स एक एग्जाम्पल हो सकती है। ये क्लियरिटी आपको यहाँ से काफ़ी मिल जाएगी क्लोज की रिक्वायरमेंट की। चलिए आगे, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के एग्जांपल्स क्या हैं। स्टैट्यूटरी मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट पास किया है 1988 में, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989, एमिशन स्टैंडर्ड, जैसे कि आपने देखा होगा BS6 आने से काफ़ी गाड़ी की कॉस्ट बढ़ गई। ऐसे ही आने वाले टाइम में BS8 या BS10 गवर्नमेंट लाने की सोच रही है, जिसमें कि मिनिमम 6 एयरबैग्स हर गाड़ी में होने चाहिए, जिससे कॉस्ट और बढ़ जाएगी, राइट। BS6 BS8 जैसे कि यूरोप में EU4 EU5 स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे ही इंडिया में सेम भारत स्टेज 6 अभी करंटली फॉलो किया जा रहा है। ये भी एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। व्हीकल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हुए। आप देख सकते हैं जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो रूल्स को कहा जाएगा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आपको। अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के एक एग्जांपल हैं। अगर आप पूना के हैं या पूना में कभी भी गए होंगे चाकन एरिया में, चाकन एरिया में आपको क्लियरली ARAI के बारे में दिख जाएगा। ARAI का एक बड़ा ऑफिस है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। ARAI एक क्या है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी इंडिया में जब भी नया आती है तो उसको अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है, प्रोडक्ट को आगे भेजना है, बनाना है, तो उसको इसका सर्टिफिकेट लेना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरिया की कोई नई कंपनी, जैसे कि इंडिया में लेटेस्टली अभी किया कंपनी आई है, ऐसे ही अभी बात चल रही है
टेस्ला कंपनी की। सो टेस्ला कंपनी जैसे इंडिया में आएगी तो अपने प्रोडक्ट को एक बार सर्टिफाइड करवाएगी थ्रू ARAI या ICAT। सो ARAI का मेन ऑफिस पूना में है, जिसमें अलग अलग टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग टेस्टिंग, सेफ्टी रिलेटेड टेस्टिंग्स आती हैं। तो वो सारी टेस्टिंग्स कौन करता है? ARAI करता है, या फिर ICAT करता है, जो कि है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ये गुड़गांव हरियाणा में है और इसका बहुत बड़ा ऑफिस है, जिसमें अलग अलग टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं जो कि वैलिडेट करती हैं। सो जब भी कोई कंपनी इंडिया में नई आती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इनके थ्रू टेस्टिंग करवाती है, अपना प्रोडक्ट को पास करवाती है। प्रोडक्ट को पास करवाने के बाद ही वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। ऐसे ही एक और एजेंसी है इंडिया में जो कि है GARC, ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सो यहाँ पे भी आप करवा सकते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ARAI के थ्रू करवा रहा है या ICAT के थ्रू, बट थ्रू इनके ही उनको पास करवाना होता है। अगर इसको और सिंपल वे में ट्राई करूं तो ये है कि जैसे आप मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। सो कोई भी गाड़ी चलानी है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सो वो कहाँ लिखा है? वो मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है। तो मोटर व्हीकल एक्ट आपका क्या हुआ? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या हुआ? आप जाएंगे, आपके यहाँ पे RTO ऑफिस होगा। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में RTO ऑफिस होते हैं। सो RTO ऑफिस क्या है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि आपको एक टेस्ट देना होगा, गाड़ी ड्राइव करके दिखानी होगी, तभी आपका लाइसेंस बनेगा। सो आई होप यहाँ पे आपका रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का क्लैरिफिकेशन काफ़ी हद तक क्लियर होगा। ऐसे ही कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिटी रिक्वायरमेंट हो, प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूँगा। और भी कोई टॉपिक पे जिस पे आपको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट हो, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, मैं उसकी वीडियो तुरंत ही आपके पास लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।